हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दमोसन न्यूज में। तो आज हम जानेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। सभी जिले की आज की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण खबरों को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और साथ ही यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से या शहर गाँव से देख रहे हैं और वीडियो को नीचे हाइप कर दें। गन्ना खेती में बड़ा विस्तार, 1.20 लाख किसानों को कराया पंजीकरण, सब्सिडी और डीबीटी से सीधा लाभ। बिहार में कृषि क्षेत्र में तेज से बदलाव देखने को मिल रहा है, खासकर गन्ना खेती के क्षेत्र में। राज्य में अब तक 1.20 लाख से अधिक किसानों ने गन्ना उत्पादन के लिए पंजीकरण कराया है, जिसमें लगभग 7,000 किसान ऐसे क्षेत्रों से हैं जहां पहले चीनी मिल की पहुंच नहीं थी। वह आंकड़ा दर्शाता है कि गन्ना खेती अब पारंपरिक इलाकों से निकलकर नए क्षेत्रों में भी फैल रही है। सरकार द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। बिहार में जनगणना का नया चरण शुरू, अब घर घर होगा मकान सूचीकरण। बिहार जनगणना प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर मकान सूचीकरण और आवास गणना की जाएगी। इससे पहले स्वगणना का चरण पूरा हो चुका है, जिसमें पटना जिले के 2.22 लाख से अधिक परिवारों ने भाग लिया। हालांकि अपेक्षाओं के अनुसार यह प्रदर्शन थोड़ा कम रहा और पटना, वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से पीछे रह गया। बीपीएससी परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव, अब हर प्रश्न में 5 विकल्प और नेगेटिव मार्किंग। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए अब हर प्रश्न में 5 विकल्प शामिल करने का निर्णय लिया है। पहले जहां 4 विकल्प होते थे, वहीं अब 5वां विकल्प ई होगा, जिसका मतलब होगा अभ्यर्थियों ने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं किया। बिहार पर्यटन को डिजिटल बढ़ावा, अब घर बैठे बुक करें टूर पैकेज और होटल। बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए नए डिजिटल वेबसाइट लॉन्च की है, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे टूर पैकेज और होटल बुक कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 3800 से अधिक होटलों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। पर्यटक पटना, राजगीर, नालंदा, बोधगया और पावापुरी जैसे प्रमुख स्थलों के लिए पैकेज बुक कर सकते हैं, जिनकी कीमत 2000 से 3500 तक रखी गई है। भारत नेपाल सीमा पर सख्ती, बिना स्क्रीनिंग के प्रवेश पर रोक। नेपाल सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाए हैं। त्रिनेवी बॉर्डर पर अब बिना स्वास्थ्य जांच के किसी भी यात्री को प्रवेश नहीं मिलेगा। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत यात्रियों को स्क्रीनिंग अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सहायता केंद्र सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सक्रिय रहेगा और जरूरत पड़ने पर सैंपल जांच भी की जाएगी। नीतीश कुमार करेंगे नए आवास में शिफ्ट, 20 साल बाद बदलेगी ठिकाना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 20 वर्षों के बाद अपने पुराने सरकारी आवास को छोड़कर नए सरकारी आवास पर शिफ्ट होने जा रहे हैं। नया आवास आधुनिक तकनीक से लैस और भूकंपरोधी बनाया गया है। यह बदलाव राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे उनके कार्यशैली और गतिविधियों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। 23,000 अधिकारियों की सैलरी अटकी, पे स्लिप प्रक्रिया में देरी बना कारण। बिहार में तबादलों और प्रमोशन के चलते पे स्लिप अपडेट में देरी होने के कारण 2300 अधिकारियों की सैलरी अटक गई है। नई ई स्लिप जारी होने तक वेतन जारी नहीं किया जा सकता, जिससे अधिकारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऑटो वेरिफिकेशन सिस्टम पर विचार कर रही है। फार्मर रजिस्ट्री में 14 जिलों में बनाया रिकॉर्ड, सरकार ने किया सम्मानित। राज्य में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने वाले 14 जिलों को सरकार ने सम्मानित किया है। यह अभियान के तहत किसानों को एक यूनिक पहचान दी जा रही है, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। इससे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।
बिहार में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, 4 महीने में 12 एनकाउंटर। राज्य में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। वर्ष 2026 से पहले 4 महीनों में 12 एनकाउंटर किए गए, जिसमें कई कुख्यात अपराधी मारे गए और कई गिरफ्तार हुए। इसके अलावा 730 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है। आंधी तूफान का कहर, 11 लोगों की मौत, कई जिलों में भारी नुकसान। बिहार में प्री मानसून बारिश के साथ आए आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के विभिन्न जिलों में 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। तेज हवाओं और वज्रपात के कारण पेड़ गिरने और दीवार ढहने की घटनाएं सामने आई है। ग्रामीणों को CPR प्रशिक्षण, 150 लोगों को दी गई जीवन रक्षक तकनीक की जानकारी। आयोजित एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में 150 ग्रामीणों को CPR और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी गई। इस पहल का उद्देश्य आपात स्थितियों में लोगों को जीवन बचाने के लिए तैयार करना है। पटना में रिश्वतखोरी पर कार्रवाई, पुलिस अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार। निगरानी विभाग ने पटना में एक पुलिस अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी केस मैनेज करने के नाम पर पैसे मांग कर रहा था। राजनीति में बयानबाजी तेज, चिराग और कंगना को लेकर विवाद। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है, जहां तेज प्रताप यादव ने चिराग पासवान और कंगना रनौत को लेकर विवादित बयान दिया, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ई-चालान निपटान योजना 2026, लंबित चालानों पर 50% छूट, वाहन मालिकों को बड़ी राहत। बिहार सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुक्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य में लंबित ई-चालानों का निपटान अब मात्र 50% राशि जमा करके किया जा सकेगा, जिसमें बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, इंश्योरेंस और अन्य ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़ी चालान शामिल किए गए हैं। 1 मई से नए नियम लागू, LPG, ATM और रेलवे में बदलाव का असर। 1 मई से देश भर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने की संभावना है, जिसका सीधा असर आम लोगों को जिंदगी पर पड़ेगा। LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है, जिसमें घरेलू बजट प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ATM से फ्री लिमिट के बाद पैसे निकालना महंगा हो सकता है और रेलवे टिकट नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। बिहार में CO और RO की हड़ताल खत्म, 4 मई से कामकाज होगा सामान्य। बिहार में अंचल अधिकारियों, CO और राजस्व अधिकारियों RO की लंबे समय से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार के साथ वार्ता के बाद अधिकारियों ने 4 मई से काम पर लौटने का फैसला लिया है। इस हड़ताल के कारण जमीन से जुड़ी कई काम प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। मई महीने में बैंक छुट्टियां, कुल 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। मई 2026 में बिहार में बैंक कुल 10 दिनों बंद रहेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अवकाश और साप्ताहिक छुट्टियां शामिल है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। बिहार में बंद चीनी मिलें फिर चालू होंगी, निजी कंपनियों को संचालन की अनुमति। राज्य सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब निजी कंपनियों और सहकारी संस्थाएं भी इन मामलों का संचालन कर सकेंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार में मौसम का अलर्ट, आंधी और बारिश से लोगों को सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।